अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरी हर इब्तिदा तेरे ही नाम से, मेरी हर इंतहा तेरे ही नाम से, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। स्टेज पर तशरीफ फरमा निमरान ज़िला कौंसल जनाब बशीर आलम अवान साहब, जनाब अब्दुल अजीज बदन साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसिल लकोट रफीक मीर साहब, वार्ड मेंबर लीपा, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील लीपा सदीक अहमद शेख साहब, हमारे अवार्ड याफ्ता भाई ख्वाजा गुलाम अहमद साहब, और आज की इस पुरवकार तकरीब के मेज़बान मुस्कुराता चेहरा मेजर सबीन साहब, कैप्टन अलीम साहब, फरफलान साहब, रोशन साहब और सुबेदार साहब ने तो कमाल ही कर दिया। जो स्टेज सेक्रेटरी थे, कमाल आपने अल्फाज का भी इंतखाब किया और शेरों का भी। तो मैं इख्तिसार के साथ, चूँकि खेल का, मैं एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जब मैं मीडिया एडवाइज़र था तो मैं एक तकरीब में गया, वहाँ एक पाकिस्तान की एक बड़ी सेलिब्रिटी ने जब परफॉर्म किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मेज़बान ने तकरीब की दावत दी। उन्होंने कहा कि उनके गाने के बाद मेरी तकरीर किसने सुननी है, तो लिहाजा जब खेल का मैदान आबाद हो तो अवॉइड करना चाहिए लंबी गुफ्तगू करने से। दो बातें करके, एक तो मैं अपने लीपा के नौजवान नस्ल को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज जब मैं इस खैराती बाग ग्राउंड को देखता हूँ तो इन पत्थरों पर उनकी हड्डियों के निशान, उनके खून के निशान है, लेकिन जब रियासत होती है, जब जदोजहद होती है, तो आज फौज पाकिस्तान को हम मिलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनका ममनून एहसान है कि उसने इस ग्राउंड को बनाकर यहाँ नौजवानों को बेहतर तफरीह के मौके भी फराहम किए और मुख्तलिफ खेलों का भी यहाँ उन्होंने हमेशा से, आज नहीं हमेशा से उन्होंने इसका एहतमाम किया। और फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर की क़यादत में जिस तरह कुर्रा अर्ज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को मार्का हक बयान मरसूस में जो तारीखी फतह अता फरमाई, और भारत जो 1.5 अरब इंसानों की, जो 1.5 अरब आबादी का एक बड़ा मुल्क था, जब उसके 6 त्यारे राफेल त्यारे गिरे, जब उसकी दफाई तंसीबात को अफवाज पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जब हमारे फजाई के पायलट ने अपने डेथ वारंट करके जाके कलमा हक करो ईमानी से उनके अंदर घुस कर हमला किया, तो अजान सुबह की अजान फजर इस्लामाबाद में, नमाज फजर दिल्ली में, नमाज इशराक फिर इस्लामाबाद में, और जोर के वक्त कुर्रा अर्ज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकिस्तान को फतह और सबजलाली परचम को कुर्रा अर्ज़ में एक इज्जत वकार अता कर दी। यहाँ लीपागर्स के कमांडर ब्रिगेडियर आमिर फरीद साहब, कर्नल हमजा साहब, कर्नल आमिर साहब और कर्नल जो हमारे अभी आए कर्नल वैस साहब और उनके सारे जितने अफीसरान हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल है। और मैं अपने नौजवानों को कहता हूँ कि 20,000 फुट की बुलंदी पर जिधर अभी बर्फ पड़ी हुई है, उधर खाकी वर्दी वाला खड़े होकर जब इस पाकिस्तान की, इस कश्मीर की हिफाजत करता है तो वो हमारी चादर चार दीवारी की तहफ़्फ़ुज़ करता है। दूसरी तरफ आप मकबूजा कश्मीर में देख ले, अभी कल 6 नवंबर 1947 के शोधा का हमने दिन मनाया, और 6 नवंबर 1947 को महाराजा की फौजों ने, हिंदू बलवाइयों ने पाकिस्तान का झांसा देकर 2.5 लाख मुसलमानों को पलटन ग्राउंड में, साबा के जंगलों में, चौकों में, चौराहों में तय किया, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर उनके पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश नहीं आई। हम अपनी बहादुर फौज पाकिस्तान को इस बात का यकीन दिलाते कि ये इज्जत, ये गैरत, ये कौमी जदोजहद, ये हम सब की मुतफ़िका है। मैं यहाँ अपने दोस्तों को, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले रिजवान अवान साहब और बाकी साथियों को, नौजवान बुजुर्ग हर तबके फ्यूचर से यहाँ लोग मौजूद हैं, और मेजर समीर साहब, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस खूबसूरत तकरीब पर
آپ کے ساری انتظامیہ کو اور جو آپ کے دست و بازو ہیں ان کو، اور یہ سب کی عزت مشترکہ ہوتی ہے. جس طرح کسی مفکر نے کہا تھا کہ جہاں جس ریاست میں، جس ملک میں، جس بستی میں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال بھی ویران ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرمائے، مقبوضہ جموں و کشمیر کو صلح آزادی نصیب فرمائے، اور پاکستان کی فوج کا اسی طرح چرچا پورے عرض میں اور سبز لالی پرچم لہراتا رہے. پاکستان زندہ باد، شہدائے فوج پاکستان زندہ باد، شہدائے کشمیر زندہ باد. بہت شکریہ.